तो आज जो है बहुत टाइम बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज़ थोड़ा इलेक्शन की ड्यूटी में भी बिज़ी थी और साथ में मेरा प्रमोशनल एग्ज़ाम था तो उसमें बिज़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो आपके नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी जनवरी में आईबीपीएस का, तो आपका रिसेंट अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आपके आरआरबी हो गया, ठीक है, पीओ क्लर्क आईबीपीएस हो गया और एसबीआई उसके बाद आएगा आपका, ठीक है, और इसी बीच आपका आरबीआई का भी एग्ज़ाम है। तो आरबीआई को साइड में रखते हुए, क्योंकि आरबीआई का लेवल अलग ही है, तो हम अभी सिंपल जो है बैंक के बारे में बात करने वाले हैं कि बैंक एग्ज़ाम को आप बैक टू बैक किस तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया था, और क्या स्ट्रैटेजी रही थी मेरी, और क्या क्या आपको चीज़ें जो हैं देखनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है अपनी। तो वो कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऑल्दो इतना कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ डिफरेंट किया है, किया मैंने भी वही है जो जनरल लोग करते हैं, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो ट्रेंड रहा है किसी भी चीज़ का, आपको आइडिया कैसे रहेगा। जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पिछले जो क्वेश्चन पेपर उनको देखकर कि उसमें जो है किस तरीके के क्वेश्चन थे, किस लेवल के थे, आप उनको कितनी प्रैक्टिस चाहिए आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कितना टाइम चाहिए आपको। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार आप देखो, ठीक है। 4-5 साल के जो हैं पिछले जो भी हैं, बहुत सारे साइट्स पर मिल जाते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप देख लोगे कि हाँ, जैसे आपने क्वांट का सेक्शन देखा, आपने देखा कि हाँ सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे, लेकिन कर तो लोगे, उसके लिए स्पीड भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को लेके आप 5 मिनट तक लेके बैठे हो, नहीं, आपको 5 मिनट में जो है 10 क्वेश्चन आपको होने चाहिए, मतलब जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। तो स्पीड जो है ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बैंक के एग्ज़ाम में आपको बस एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपका बैंक एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। यही आपकी जो है मेन फंडा यही है। तो उसी के बेस पे आपको चीज़ें जो है अपने माइंड में सेट करनी है। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ठीक है। आपको लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आप उसको देखिए और फिर आप वो देखिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आते, आपने नहीं किए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कितना कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, कहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं जाने वाले हैं। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और आपका माइनस पॉइंट कहाँ पर है। जैसे किसी किसी का क्वांट ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, किसी की नहीं होती है। तो आपको अगर जैसे आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपको उस लेवल पे तो आना पड़ेगा ना, एक एवरेज लेवल पर, जहाँ पे आपके मार्क्स जो डिसेंट आ रहे हो, ठीक है। स्लो तो रखनी नहीं है, लेकिन आपकी जैसे क्वांट अच्छी है तो क्वांट को तो और स्ट्रॉन्ग करना ही है, साथ में जो आपका लेवल डाउन है जिस भी सेक्शन में, उसको आपको अप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो डाउन है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे उससे फैच कर लेंगे मार्क्स, नहीं, क्योंकि सेक्शनल आपकी कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो चीज़ें मतलब बता रही हूँ ना आपको सीरियल वाइज, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो जो चीज़ें बता रही हूँ उसको फॉलो करना आप लोग। तो कॉन्सेप्ट जो है आपको कैसे क्लियर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिलेबस में आपको सीरीज़ वाइज मैंने एक वीडियो जो है क्वांट की डाल रखी है, 2024 स्ट्रैटेजी में प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाके आप एक एक वीडियो जो है आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। मैंने प्रॉपर तरीके से उसमें आपको समझाया हुआ है कि क्वांट को किस तरीके से करना है, आपको इंग्लिश को किस तरीके से करना है और रीजनिंग को किस तरीके से करना है। और जीए का जो जो लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जीए की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ पे आप देख सकते हो उसको। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको जब चीज़ें आती ही नहीं है तो प्रैक्टिस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले, ठीक है। और ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन जो है सॉरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हो, क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हो, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो समझने की भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जैसे आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उठाया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने कहीं से भी यूट्यूब से वीडियो देखी, ठीक है,
आपको समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब ये नहीं आपको देखते ही नहीं रहना, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो। अब लोग बोलेंगे मैम इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो आपको देखने पड़ेंगे, और टाइम टू टाइम आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो ध्यान आएंगे जब आप देखोगे अपने नोट्स में, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप, मतलब कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि एकदम से सबको याद हो जाए, बाद में आपको माइंड से निकल जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत पढ़ना होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसलिए नोट्स जो है, मैं बोल रही हूँ कि नोट्स सभी चीज़ के बनाइए, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, आपने वो कर लिया, अब आपने करने के बाद दूसरे चैप्टर पे चले गए विदाउट प्रैक्टिस, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने एक चैप्टर उठाया, उसके नोट्स बनाया, आपने उसको समझा, उसके बाद एक बार जब कंप्लीट हो जाए आपकी वीडियो जो भी इस चैप्टर की देख रहे हो, एक बार आप नोट्स पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। नोट्स एक बार आपने ओवरव्यू देख लिया उसका, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आइए। धीरे स्टार्टिंग में देखिए, आपको बिल्कुल भी, एक तो मेन चीज़, आपको बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं होना है कि आपने बिल्कुल ही हिम्मत तोड़ दी कि नहीं क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे होंगे, ठीक है। मैं भी बहुत क्वांट में डाउन थी, लेकिन बहुत अच्छा मेरा क्वांट हो गया है प्रैक्टिस करते करते। मेन चीज़ है प्रैक्टिस आपकी। तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, आप एक एक क्वेश्चन शायद 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पीछे नहीं रहना है। वो 5 मिनट से ना, आपका 10 मिनट से आपका प्रैक्टिस करते करते वो टाइम आ गया कि आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और मैं ये 101% आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ 100% पॉसिबल है। और वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। और प्रैक्टिस जो है आप मज़े मज़े में करने बैठ जाइए, टाइम नहीं है आपके पास, कोई एक दो क्वेश्चन उठाया, क्विज आती हैं दुनिया भर की आपकी, ऑनलाइन क्विज भी आती हैं, अड्डा 24/7 का ऐप है, वहाँ पे आपको सेक्शनल क्विज मिलती हैं, तो आप क्विज लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास कमी नहीं है, ठीक है, बहुत सी PDF मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, क्वांट हो, रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, प्रैक्टिस सब कुछ, सारे सब्जेक्ट मांगते हैं आपसे, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, लास्ट में वही जो है चीज़ आपको पीछे कर देगी फिर, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं हम? अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि आप कहाँ पर ठीक हो, कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कहाँ पर ठीक कर रहे हो, जो ठीक कर रहे हो उसमें कितना टाइम दे रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन आप स्किप करते हो, क्यों कर रहे हो। तो एनालाइज करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। मॉक टेस्ट यूँ नहीं होता कि आपने बस फॉर्मेलिटी कर दे दिया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मेन मोटिव है अपने आप को एनालाइज करना कि आप कहाँ पर स्टैंड हो, ठीक है, कितना आप इम्प्रूव कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो उस चीज़ को देखना है आपको, ठीक है। साथ में मेन चीज़ स्ट्रांग रहना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो आपकी जो प्रैक्टिस है बीच में छूट जाएगी, आपका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाएगा। जितना आप फ्लो में रहोगे पढ़ाई में उतना बेटर है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, अगर मैं बीच में जैसे पढ़ाई छोड़ दूँ तो पढ़ाई नेक्स्ट डे मन नहीं होता पढ़ने का, ठीक है, और ये सबके साथ ही होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जिस तरीके से पढ़ रहे हो आप, वही टाइम टेबल या शेड्यूल, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है कोई बात नहीं, बट आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। और बात रही स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल बस यही है, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर की बातें छोड़नी है, सोशल साइट्स छोड़नी है, आपको अपना मेन फोकस, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको 100% देना होगा। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी डाउन होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी थोड़ी नींद भी गंवानी पड़ेगी और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी के लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वो फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ से अपनी जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनी अपनाई थी वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।